हल्दिया में तैनात सीआईएसएफ जवान ने पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, इसके बाद खुद भी फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के 8सी स्ट्रीट 41 क्वार्टर नंबर 2038 की है। पत्नी की गला दबाकर हत्या करने की जानकारी मृतक के पुत्र ने दी है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक जवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की पत्नी का शव बोकारो जनरल अस्पताल के मर्चरी में रखा हुआ है। पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई। मृतक के पुत्र की माने तो कल ही उसके पिता संजीव मंडल हल्दिया से बोकारो सुबह पहुंचे थे। उसके बाद से ही पति पत्नी में विवाद शुरू हुआ। सुबह संजीव ने अपनी पत्नी विनीत मंडल से मारपीट की थी। उसे वक्त बेटे ने मां को बचा लिया था। शाम के वक्त पहले संजीव मंडल ने अपने पुत्र को एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद पत्नी को बाथरूम में ले जाकर उसका गला दबाने लगा। पत्नी ने बेटे से बचने की गुहार लगाई, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वह नहीं पहुंच सका। पत्नी की हत्या करने के बाद पिता ने पुत्र के काम गेट को खोल उसके बाद बाथरूम से उठाकर दोनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुत्र ने जब पिता से इस तरह हत्या करने की बात कही तो वह 9 बजे अचानक वहां से गायब हो गया और सुबह उसका शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया है। मृतका की मां ने कहा कि पहले से कोई विवाद नहीं था, पति पत्नी में आपसी झगड़े होते रहते हैं। दोनों की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी और उनका बेटा भी है, जो पूरे घटना का चश्मदीद भी है। सुबह को पापा और मम्मी का सुबह को लड़ाई हुआ, बातचीत हुआ। सुबह को पापा ने मम्मी को एक थप्पड़ मारा था, फिर उस टाइम और भी मारते, लेकिन मैं बचा लिया। फिर दोपहर का टाइम हुआ, 2 बजे लगभग मैं सो गया। फिर 5 बजे क्या हुआ कि मैं सो रहा था, पापा ने मेरे को बंद कर दिया। फिर बंद करने के बाद तो हुआ क्या कि पापा मम्मी को गला दाब के मार रहे थे। मम्मी पूरा चिल्ला रही है कि बिट्टू बचा, बिट्टू बचा, बिट्टू बचा, लेकिन मैं बचा ही नहीं पा रहा था क्योंकि दरवाज़ा लॉक था। फिर उसके बाद फिर पापा खोलते अचानक से बोलते हैं कि बिट्टू तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं बोला मेरे को क्या पता, मैं थोड़ी ना जानता हूँ। तो हम लोग फिर पूरा ढूंढने लगा। फिर पापा खुद ही जाके खोलते हैं, देखो तुम्हारी मम्मी यहाँ बाथरूम में। और अगर बाथरूम में अगर मम्मी खुद से खुदकुशी करेगी तो फिर मम्मी अंदर से बंद करेगी ना, बाहर से बंद था। फिर उसके बाद पापा खोले। फिर उसके बाद पूरा हम लोग दबा रहे छाती की हो जाए कुछ, तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मम्मी घर में जान तोड़ दी। फिर उसके बाद हम लोग गए हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे बोल दिया कि मम्मी नहीं है अब। फिर उसके बाद वहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद पापा को हम लोग पूरा बोले कि क्या किए। पापा वहाँ पे बैठे हुए थे, 9 बजे तक वहाँ बैठे। फिर दादू लोग थाना गए। फिर थाना से आए। थाना से आने के बाद क्या हुआ कि पापा वहाँ से गायब हो गए, भाग गए वहाँ से। भागने के बाद हम लोग को आज सुबह को पता चला कि 5 बजे की नहीं है, फांसी लगा लिए। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। दामाद आया सुबह, उसके बाद इन लोग का लड़ाई झगड़ा हुआ। उन लोग फ़ोन भी नहीं किया, नहीं ये मेरा नाती फ़ोन किया। जब मेरा बेटी को मारा ना, मारने लगा, उसको फांसी देने लगा, तो अब वो 2 सेकंड के लिए बोला पापा जल्दी आइए, 5 बज रहा था उस टाइम, जल्दी आइए पापा हमको जान से मार देगा, जल्दी आइए। हम लोग जब तक गए तब तक मेरा बेटी खत्म थी, जीभ उब निकाल दिया था, नाक से ब्लड निकल रहा था, मुँह से निकाल। कारण क्या है? पीछे का कारण कुछ भी हम लोग का सर नहीं पता है, नहीं पता है, कुछ भी पता जानते ही नहीं है जो पीछे का कारण क्या है। मतलब आपका दामाद पहले आपकी बेटी की हत्या की, इसके बाद आत्महत्या कर ली? हाँ, लेकिन हम लोग नहीं जानते। हम लोग सोचे इधर उधर कहीं होगा, कहीं जाएगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं। सुबह 6 बजे कि 5 बजे हम तो सोए हुए थे, तो फोन आ रहा पुलिस को, जय वहाँ फांसी लगा हुआ है एक आदमी, देखिए आप लोग का घर का है क्या दामाद। तो गया मेरा बेटी गया और मेरा बेटा गया, तो जाके देख रहा बोला है वहाँ। उसके बाद मेरा बेटी को और बेटा को रख लिया। 2008 में किए थे सर। तो 2008 से क्या विवाद चल रहा था क्या? नहीं, कुछ भी विवाद नहीं। देखिए ससुराल है, बेटी है, वो तो थोड़ा बड़ा हस्बैंड वाइफ होता है, सबके घर में होता है। किसी चीज का कोई डिमांड भी था क्या? नहीं, किसी चीज़ का डिमांड किसी का नहीं था। आपका दामाद सीएसएफ था। देखिए कि आज सुबह में लगभग 5 बजे आसपास खबर मिला कि एक व्यक्ति जो है सेक्टर 8D में स्कूल जो है उसके पीछे फांसी लगा के आत्महत्या करके मर गया है। इसी सूचना का सत्यापन में हम लोग सुबह में यहाँ से निकले थाना से और तुरंत पहुँचे थाना पे, जाके फिर घटनास्थल पे जाके जांच किए। उसके बाद देखे कि
वहाँ पे एक व्यक्ति लटका हुआ मिला। उसका सत्यापन किया गया तो पता चला कि ये इनका नाम संजीत मंडल है। और इसी घटना को लेके अभी अनुसंधान जारी है। उनकी पत्नी का भी कल डेथ हुआ है। आपसी लड़ाई झगड़े में इन लोगों का मतलब लड़ाई करने के दरमियान मारपीट होने के बाद वो BGH में वो उनको इलाज करने के लिए ले जाया गया तो वहाँ उनका मृत घोषित किया गया। उनकी पत्नी का नाम विनीता मंडल है। मृतक CISF में थे। CISF में उनकी पोस्टिंग थी और यहाँ पे सेक्टर 8C में वो क्वार्टर लेकर रहते थे। कहाँ पे पोस्टेड थे कुछ पता चला? उनका पोस्टिंग हल्दिया में था।